अमित जी अपनी पत्नी जया से बोले, आखिर क्या बात है? कल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बार बार छत पर आना जाना कर रही हो। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने तुमसे पूछ ही लिया। जी ऐसी कोई बात नहीं है। अमित बोले, जो भी बात है मुझे बताओ, इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? कहीं कोई उधर हमसे अच्छा तो नहीं आ गया? अमित जी कुछ मजाकिया अंदाज में बोले। जया बोली, आप इस तरह से बेकार की बातें मुझसे मत बोला कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कह देती हूँ, फिर कभी नहीं कहना ऐसी बातें, मुझे पसंद नहीं। अमित जी बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बुरा मान गई। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह उदास हो गई? आज तक तो तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानती थी, फिर तुम्हें इतनी छोटी बात का बुरा क्यों लग गया? तुम्हें तो मेरा स्वभाव पता है ना। तुम मुझसे कुछ बता भी नहीं रही हो, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी। तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। जया बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए हटिए, मुझे जाने दीजिए, काफी काम करने हैं मुझे घर के। आपके साथ बातें करने बैठी तो हो गए काम, फिर आप नहीं समझेंगे। अमित जी बोले, नहीं समझेंगे मतलब? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझे समझाना चाहती हो और मैं समझ नहीं पाऊंगा? आज तक ऐसा कभी हुआ है? तुम समझाओ और मैं समझ ना पाऊं। शादी के 25 साल हो गए हैं, हम कोई शादी के नए जोड़े नहीं हैं जो एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाएंगे। इतने वर्षों में तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ गए हैं। तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी हर अच्छी और बुरी आदतों के बारे में पता है। फिर यह अचानक से क्या हो गया जो तुम मुझे कह रही हो कि मैं समझ नहीं पाऊंगा? जया ने कहा, अच्छा बात को बढ़ाइए मत, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अमित जी बोले, अकेला छोड़ने के लिए तुमसे 7 फेरे लेकर इस घर में नहीं लेकर आया था। जन्म जन्म साथ रहेंगे। जया बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए हटिए, मुझे जाने दीजिए, काफी काम करने हैं मुझे घर के। आपके साथ बातें करने बैठी तो हो गए काम, फिर आप नहीं समझेंगे। अमित जी बोले, नहीं समझेंगे मतलब? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझे समझाना चाहती हो और मैं समझ नहीं पाऊंगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है तुम समझाओ और मैं समझ ना पाऊं? शादी के 25 साल हो गए हैं, हम कोई शादी के नए जोड़े नहीं हैं जो एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाएंगे। इतने वर्षों में तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ ही गए हैं। मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी हर अच्छी और बुरी आदतों के बारे में पता है। फिर ये अचानक से क्या हो गया जो तुम मुझे कह रही हो कि मैं समझ नहीं पाऊंगा? जया ने कहा, अच्छा बात को बढ़ाइए मत, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अमित जी बोले, अकेला छोड़ने के लिए तुमसे 7 फेरे लेकर इस घर में नहीं लेकर आया था। जन्म जन्म का रिश्ता हो गया है अब हमारा, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो जया, अब तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ क्या बात है? जया ने कहा, आपको कसम नहीं देनी चाहिए थी। यह कहते ही वह अचानक से रो पड़ी। अमित जी बोले, देखो ऐसा मत करो, कम से कम ईश्वर के लिए तो मुझे बता दो क्या बात है। अब तो मेरा मन भी घबरा रहा है। आज से पहले मैंने कभी तुम्हें इस तरह नहीं देखा है। जरूर कोई ऐसी बात हो गई होगी, बताओ मुझे क्या बात है आखिर? जया कहने लगी, वह अपने सामने वाले राधे श्याम जी है ना, उन्होंने अपने गाय के बछड़े को बेच दिया है। इतना कहते ही जया फिर से सुबकने लगी। अमित जी कहते हैं, बछड़ा बेच दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो तुम परेशान हो रही हो। अब बछड़े को आखिर कब तक पाल कर रखा जा सकता है? आखिर बड़ा होकर वह बैल ही तो बनेगा, फिर वह किस काम का? इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। राधे श्याम जी को बैल की जरूरत नहीं होगी, इसलिए उन्होंने बछड़े को बेच दिया होगा। जया ने कहा, मैं जानती थी आप नहीं समझोगे मेरी बात, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी। इसके पीछे आपको गाय का दर्द नहीं दिखा? जब से वह बछड़ा अपनी माँ से अलग हुआ है, गाय को 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं आया है। वह तब से बैठी भी नहीं है। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। उसकी आंखों में देखोगे तो हिम्मत जवाब दे देगी आपकी भी। अमित जी बोले, अरे भाई, इसमें क्या नया है, यह सब तो होता ही रहता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, यह तो सभी करते हैं। आप जानते हैं, अपने बेटे विपुल को भी स्विट्जरलैंड गए 5 साल हो गए हैं। शादी के पहले तो वह हर दिन फोन किया करता था, लेकिन शादी के बाद तो हफ्ते में, फिर भी कभी महीने में, और अब तो देखिए 6 महीने बीत गए हैं, फिर भी उसका फोन नहीं आया अभी तक। अमित जी कहते हैं, हाँ
ना तो वो कभी फ़ोन करता है और ना फ़ोन उठाता है। लेकिन हमारे बेटे का इन सब बातों से क्या लेना देना है? अमित जी ने बड़ी हैरानी से जया की ओर देखते हुए यह सवाल पूछा था। जया ने कहा, हमने भी तो अपने बछड़े को 15 लाख और एक गाड़ी में। इतना कहते ही जया दोबारा से रोने लगी। इतना सुनते ही अमित जी की भी आंखें नम हो गई। वह समझ गए जया किस बात की ओर इशारा कर रही है। आखिर कुछ वर्ष पहले तो उन्होंने एक गरीब पिता को, जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए थे, उन्हें यह कहकर मना कर दिया था कि हम तो अपने बेटे की शादी उस घर में करेंगे जो हमें 15 लाख कैश और एक बड़ी महंगी चमचमाती गाड़ी देगा। और अपनी इसी जिद के खातिर हमने अपने बेटे की शादी अमीर घर की बेटी के साथ कर दी। जब इतना अधिक पैसा और चमचमाती गाड़ी मिली थी, उस समय तो हम बहुत खुश हुए थे और उन्हीं पैसों के बल पर हमने अपने बेटे को स्विट्जरलैंड घूमने भेज दिया था। तब हमें क्या पता था कि एक बार जो बेटा स्विट्जरलैंड गया तो फिर हमें भूल ही जाएगा। वह वहीं का होकर रह गया, वहीं पर अपनी नौकरी भी ढूंढ ली और घर भी बसा लिया। और अब देखिए, हमें पूछता तक नहीं है कि हम किस हाल में हैं। काश उस समय हमने लालच नहीं किया होता तो आज हमारे बुढ़ापे की 2-2 लाठियां होती हमारे साथ। यह सुनते ही अमित जी जया के गले लगकर रो पड़े और बुदबुदाने लगे। लोग सही कहते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जब हमने बबूल का पेड़ बोया है तो उससे फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं? जैसी करनी वैसी भरनी।